लगातार हम चुनावी कवरेज दिखा रहे हैं और हम पहुंचे हुए हैं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में। और आप देख सकते हैं कि कई लोग मौजूद हैं। एनडीए की प्रत्याशी जो है उनका नामांकन है कल, यानी कि 4 मई को। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का माहौल चल रहा है? बहुत सारे उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में जो अपने अपने जीत के दावे भी कर रहे हैं। कहना क्या है भैया, इस बार एनडीए 400 पार होगा। हम लोग मोदी जी की गारंटी लेके, नीतीश जी के विकास को लेके, सुशासन की सरकार लेके हम लोग आम जनता के बीच में हैं। हमारे यहाँ की महिला सुरक्षित है, हमारे यहाँ की बेटियाँ सुरक्षित है, आम जन किसान सारे सुरक्षित है। इसलिए इस बार हम लोग 400 पार हैं और कोई प्रत्याशी यहाँ टिकने वाला नहीं है। ये सिवान है, ये इतिहास रचता है। लेकिन ये जो कलर आप गेरुए रंग का जो पहने हुए, ये तो किसी और पे चढ़ता दिखाई दे रहा है इस बार। यही तो सच्चाई है कि अयोध्या में रामलला आए और सारे लोग भगवामय हो गए। कल तक इस भगवा को देख के 2019 के चुनाव में वही लोग, जब हम काउंटिंग में कविता जी का एजेंट थे, चुनावी एजेंट थे, और 14 नंबर टेबल पे मेरी ये थी। उसके बाद वहाँ जब दंगा हुआ, अभी वहाँ थे, बाहर में न्यूज़ कवरेज कर रहे थे। धारा 144 लगी हुई थी और वहाँ BM रंजिता रंजन जी थी और धारा 144 लगा। जब हम लोग इस गेरुआ को लेकर वहाँ से निकले तो हम लोग को भयावह नज़रों से देखा गया था। और आज वही लोग इस भगवा को अपने सर पे बांध के और ढोंगी बन के हम लोग के बीच घूम रहे हैं। तो हम लोग ठगने वाले नहीं हैं, हम लोग सच्चाई भगवाधारी है। लेकिन ये तो भाई इसमें कलर है, ये तो कोई पहन सकता है, कोई नाम थोड़े लिखा है। अरे नाम नहीं लिखा है तो कल तक आपको इससे बैर था और आज आपको कैसे ये पसंद आने लगा? कल तक तो आप इसको देख के भड़कते थे, जैसे लाल कपड़ा देख के सांड भड़कता था, वैसे आप इस भगवे को देख कर भड़क जाते थे और आपको लगता था कि आप हमें खा जाएंगे। और आपको आज ये आपको बहुत पसंद आने लगा। मैं खुद उसका गवाह हूँ कि मैं अपने कमर में ये भगवा गमछा बांधकर, और ये मंडल अध्यक्ष सुभाष जी दरौली के आंध्र के मंडल अध्यक्ष है, इन्होंने भी काउंटिंग एजेंट पे थे, और इस कमर में हमने ये भगवा गमछा बांधकर ओवरब्रिज के आयुर्वेदिक कॉलेज के पास मेरी बाइक लगी हुई थी, वहाँ तक मैं आया। और वहाँ से जब कमर में गमछी घर पे आके मैं खोला, ये 2019 की स्थिति बता रहा हूँ। और वही लोग आज इसको लेके और इसकी जय जयकार कर रहे हैं। क्या होगा आगे? ये मेरा है भाई, जनता भूलने वाली थोड़े है। आप जो भी कहिएगा वो थोड़े हो जाएगा। ये मोदी जी की देन है कि आप दिखावे के लिए आप ये पहने हुए कल उतार के फेंक दीजिएगा। कहाँ हमारा है या मेरा रहेगा? मेरा ये अपना है ना, आप आज लिए हैं, कल आप फेंक दीजिएगा। आप इसका अपमान की है ना, आपसे थोड़े एक्सेप्ट होगा। अपना नाम बता दीजिए। मैं रत्न सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष रघुनाथपुर। रत्न जीत है, बिल्कुल। आप बताइए कैसा चल रहा है? आप तो लगातार चुनाव में भाई बने हुए हैं, आप लोग कैसा चल रही है? बहुत सुंदर चल रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के विकास कार्यों को जनता तक हम लोग पहुंचा रहे हैं और जनता में नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की बहुत प्रेम है। सिर्फ बताना है और वोट जो है हम लोग को इतना वोट मिलेगा कि हमको लगता है कि पूरे बिहार में सबसे अधिक वोट से सिवान हम लोग चुनाव जीतेंगे और विजय लक्ष्मी कुशवाहा सबसे अधिक वोट से चुनाव जीतेगी सिवान से। कई लोग हैं वो लोग भी जीत के दावे कर रहे हैं। जीत के दावे करना दीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी की गारंटी है, नीतीश कुमार की गारंटी है कि चुनाव जीतना है सिवान से, और हम लोग सबसे अधिक वोट से बिहार में चुनाव जीतने जा रहे हैं। संविधान खतरे में है, महागठबंधन कह रहा है। बस संविधान उन लोगों के खतरे में है, सरकार की और आम जनता की भी संविधान खतरे में नहीं है। जो कह रहा है उसकी संविधान खतरे में है, उसका काम खतरे में है, उसका नाम भी खतरे में है, क्योंकि वो भीतर जाने वाला है। बताइए क्या होगा? अभी आपने एक शब्द बोला कि संविधान खतरे में है। हम नहीं बोल रहे हैं, महागठबंधन के लोग। महागठबंधन के लोग। संविधान खतरे में तो नहीं है, लेकिन परिवार खतरे में है। कौन सा परिवार भाई? लालू परिवार खतरे में है। एक तरफ कहते हैं आप समाजवाद, क्या समाजवाद कहता है कि एक परिवार से 4 लोगों को विधान परिषद में आप ही नेता रहिएगा, विधानसभा में आप ही नेता रहिएगा, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ही रहिएगा, 2-2 बेटियां आप ही की लड़ेंगी। तो क्या और कार्यकर्ता झंडा ढोने के लिए होते हैं? और जहाँ तक रही हमारी एनडीए की बात, तो कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ 400 पार होगा। और जहाँ तक रही भगवा मय की बात, तो एक भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते हम तो यही चाहते थे कि पूरे देश भगवामय हो, रामलला आए और पूरी देश भगवामय हो गया। तो भगवामय हुआ तो हम 400 पार होंगे ही होंगे। तो रामलला पहले नहीं थे क्या? नहीं, ये जो इंडी गठबंधन वाले थे तो क्या पहले भगवा काहे नहीं पहनते थे? नहीं, रामलला पहले नहीं थे। बिल्कुल थे, लेकिन रामलला आए, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं थे। पूजन होता था, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं थे। ये वही लोग न हैं जो मंदिर का शिलान्यास का विरोध किए थे और आज भगवा पहनने लगे।
ये अच्छा हुआ, सब लोग भगवा पहने, हम लोग चाहते हैं। लड़ाई किस तरह की देखते हैं, किससे लड़ाई होगी? लड़ाई किसी से नहीं है, एनडीए की लड़ाई किसी से नहीं है, किसी से भी नहीं है। वो आपस में ही लड़ रहे हैं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं, लड़ाई इधर किसी से नहीं। तो बातें हो रही है भाई कि फलना समाज का वोट जो है पूरी तरीके से हमारे साथ। नहीं नहीं, ये कहीं नहीं है। समाज का ठेकेदार तो कोई नहीं बन सकता है, और सिवान का तो इतिहास रहा है कि समाज का कोई ठेकेदार नहीं है। और आप खुद 2009 से देख रहे हैं जो ठेकेदारी प्रथा खत्म हो गई। ठेकेदारी प्रथा खत्म हो गई है, और 3 बार हारने वाले लोग चौथे बार भी हारेंगे। और निर्दलीय, हिना जी तो निर्दलीय हैं, लेकिन जो इंडी गठबंधन से हैं, इंडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन नहीं, इंडी गठबंधन, वो 3 या 4 के लिए लड़ रहे हैं, वो 3 या 4 में रहेंगे। बताना। हम दीपू सिंह चंदेल, जिला के संयोजक हैं सोशल मीडिया। आप बताइए क्या कहिए? जी, हम तो कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, तो हम ये कहेंगे कि उनका परिवार खतरे में है। आप बताइए कि एक जो कार्यकर्ता होते हैं या जनता होते हैं, सब लोग का ललक होता है कि हम भी आगे बढ़े, लेकिन उनके परिवार के अलावा और कोई आगे बढ़ता नहीं है। चाहे आप यहाँ पे देख ले, जो निर्दल प्रत्याशी है उनके यहाँ देख ले, या ऊपर बैठे हमारे जो गठबंधन के नेता है उनका देख लीजिए। और रहा बात तो यहाँ पे लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो आप कैसे कर रहे हैं कि लड़ाई है? लड़ाई तो हम लोग को दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि जो गठबंधन में से टूट कर आए हैं तो उनका तो 3,31,000 समथिंग वोट था, और हमारी जो कविता जी सांसद बनी थी तो 4,41,42,000 ऐसे ही समथिंग, 16,000 के आसपास। तो अब बताइए, अब कौन से उसमें हमारे किस प्रत्याशी से मुकाबला रहेगा? क्योंकि ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो उसमें अभी लड़ाई है कि 2 नंबर पे हम तो 2 नंबर पे हम लोग से तो लड़ाई है नहीं। किसी से लड़ाई नहीं है। नहीं, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। मैं धर्मेंद्र कुमार चौरसिया, रघुनाथपुर। बताइए क्या कैसा चल रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो सामाजिक स्तर का एक बहुत बड़ी ये प्रतीक्षा होती, हर नेता के लिए प्रतीक्षा का सवाल होता है। और जो जैसा आपने फील्ड में बना कर रखता है, भविष्य के लिए उसको काम करता है। और जनता का जो पहले का मोमेंट था आज बदल चुका है। और हम जहाँ तक आशा करते हैं कि जहाँ आप आए हुए हैं, जो प्रोग्राम देख रहे हैं, ये बिल्कुल सफल होगा, इसमें कहीं कोई। कौन सफल होगा? ये हमारे एनडीए सरकार के जो झंडा देख रहे हैं, जहाँ प्रोग्राम में हम लोग आए हुए हैं, ये हम लोग पूरे आशा के साथ आपको माने बता रहे हैं कि एनडीए सिवान जिला से हमारा सफल होगा। आप बताइए, कल तो खेसारी लाल यादव ने भीड़ लगा दिया, जनसैलाब उमड़ गया था। लोगों की ललक थी देखने के लिए, लोगों ने देख लिया, और बहुत लोगों के मोबाइल भी इसमें चोरी हो गई, पर्स भी मरा गया। तो कुछ लोग ऐसे होता है, स्टार आते हैं तो लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है कुछ सारे वोट है, वो वोट हमारे भी थे। जो ऐसा नहीं ना कि वो जो स्टार को देखने के लिए वो कहीं तब्दील हो जाए वोट। ऐसी कोई सिवान में हवा नहीं चलने वाली है। वो स्टार बुला ले, सुपर स्टार बुला ले, ऐसी कोई हवा नहीं चलने वाली है। एनडीए है तो एनडीए है। क्या नामांकन उनसे 20 होगा आपका? बिल्कुल 20 होगा, उनसे भव्य होगा। कल हम लोग गांधी मैदान में दिखा देंगे 4 मई को कि नामांकन कैसे होता है, दिखा देंगे पूरी तरीके से। बिल्कुल। लेकिन बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं तो भीड़ तो होनी ही है। भीड़ होनी है वो अलग बात है, लेकिन कल जो लोग जाएंगे ना, वो ये सोच कर जाएंगे, ये संकल्प लेने जाएंगे कि हमको सिवान से एक वोट तीर पे दबा के कमल को खिलाना है। कल ऐसे लोग हर घर से जो निकलेंगे, कल विरोधियों के दिल पे चोट पहुंचाने के लिए निकलेंगे। सिवान भगवा में हो जाएगा। बिल्कुल भगवा में हो जाएगा। पूरे सिवान ही क्या, पूरा देश भगवा में है। 400 पार। चलिए आप बताइए क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा हम लोग को। जो ये जो चुनाव है ना, जो हम लोग का है एनडीए का, वो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा है जी, बिल्कुल अच्छा है। लेकिन सभी लोग बोल रहे हैं भाई हमारा अच्छा है, हमारा अच्छा। हम जी नहीं, एनडीए के आगे सब फेल है। एनडीए के आगे सभी जी, क्यों, क्या कारण है? इसलिए कि हम लोग गठबंधन में हैं, ठीक है ना, यही कारण है कि हम लोग गठबंधन में है, इसलिए हम लोग को मजबूत। आपके प्रत्याशी जीत जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल 100% गारंटी है। चलिए बिल्कुल गारंटी दे रहे हैं 100% की। और देखना होगा कि कल नॉमिनेशन है विजय लक्ष्मी कुशवाहा का, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं। सिवान के गांधी मैदान में इनकी सभा होगी। तमाम जो बीजेपी, जेडीयू और जो एनडीए घटक दल के जो बड़े बड़े नेता हैं, वो तमाम लोग आ रहे हैं। देखना होगा कि 25 मई को जो चुनाव होगा उसमें जनता
किसे अपना मतदान करती है, किसके पक्ष में करती है। और 4 जून को जो फैसला आएगा तब पता चल सकेगा कि सिवान का एमपी कौन होता है और जनता किसे चुनकर दिल्ली के सदन में भेजने का काम करती है। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, रघुनाथपुर, सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल, सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, MBBS, DNB, जनरल सर्जरी दिल्ली, लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान। Get ready to experience a school that will not only teach your child, but will also inspire them to become the best version of themselves. At Don Bosco, we believe in providing an educational journey that's both fun and challenging. Experience the magic of learning. Don't hesitate to reach out to us to find out more about our amazing program and facility. Admission open. Register today. Don Bosco High School. प्लस पब्लिक स्कूल CBSE कैरिकुलम, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers. All campus CCTV cameras, computer lab and smart classes. Transport facility available. Music, painting, yoga and martial art classes. जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक।